और जैसे बाप बुद्धिमान है वैसे बुद्धिमान बाप के वो बुद्धिमान बच्चे भी, जो भी सुनाई गई मुरली है उस मुरली के ऊपर ब्रह्मा की जो भी वाणी है उस पर मनन चिंतन मंथन करना शुरू करते हैं। मनन चिंतन मंथन करने से नई नई बातें निकलती हैं, नए नए रतन निकलते हैं। जैसे सागर मंथन हुआ, शास्त्रों में लिखा है सागर मंथन हुआ तो क्या निकला, रतन निकले। तो वो सार निकलता है, जो सार निकलता है वो सबकी बुद्धि में बैठता है। उस सार के प्रत्यक्ष होने से शास्त्रों के सारी बातें क्लियर होने लगती है। अभी तक बेसिक नॉलेज में ये समझते थे कि ये शास्त्र सब झूठे हैं। अभी भी ब्रह्मा कुमार कुमारी क्या कहते हैं, शास्त्र सब झूठे हैं। लेकिन मुरली में बोला, भागवत में, रामायण में, महाभारत में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको तुम इस समय टैली कर सकते हो संगम युग से। तो इसका मतलब लिखा हुआ है तो पूरा झूठ तो नहीं है, सच्चाई तो है। लेकिन ये बात जरूर है कि शास्त्र भी पहले सतो प्रधान होते हैं, फिर सतो सामान्य, फिर रजो और फिर अंत में तमो प्रधान हो जाते हैं। तो शास्त्र भी द्वापर युग में जब लिखे गए थे तब सात्विक थे, उनका छोटा रूप था। बाद में इंटरप्रिटेशन देते गए, व्याख्याएं बढ़ती गई और उनका कलेवर बढ़ता गया। वो सतो प्रधान शास्त्र आज इंटरप्रिटेशन होते होते सब झूठे बन गए, उसमें ढेर सारी झूठी बातें घुस गई। जैसे एक गीता है और एक गीता की अनेकों टीकाएं हो गई, अनेकों व्याख्याएं हो गई। तिलक गीता, गांधी गीता, टैगोर गीता, माध्वाचार्य गीता, शंकराचार्य गीता। शंकराचार्य गीता कहती है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, क्या एक ही आत्मा सच्ची है और बात सब और कुछ है ही नहीं, एक ही है, दूसरा कुछ है ही नहीं। माधवाचार्य की गीता कहती है आत्माएं अनेक हैं, परमात्मा एक अलग है। तो विरोधाभास पैदा हो गया। अब इतना विरोधाभास पैदा हो रहा है तो मनुष्य जो है, जो सामान्य मनुष्य है, वो तो फैसला नहीं कर पाते। आखिरी अंत में भगवान ही आता है और ब्रह्मा के मुख से असली बात मुरलियों के रूप में सुना देता है। वो मुरली जो है उस पर मनन चिंतन मंथन नहीं हो पाता उस समय, तो बेकार हो गया। अगर मनन चिंतन मंथन नहीं हुआ तो सार नहीं निकला तो ताकत आत्मा में आ नहीं सकती। तो ताकत कब आती है, वही परमात्मा शिव जो कृष्ण के अंतिम चोले में प्रवेश करके मुरली सुनाता है, वो ही फिर राम वाली आत्मा दोबारा आके यज्ञ में जन्म लेती है। संस्कृत की गीता में भी लिखा हुआ है कि जो एक बार ईश्वरीय ज्ञान ले लेता है, अगर खुदा न खास्ता शरीर छोड़ दे तो फिर दोबारा जन्म लेकर के वो ज्ञान उसका बचा हुआ रहता है। ऐसे नहीं वो शरीर छोड़ देने से खत्म हो जाता है। जैसे डॉक्टरी की पढ़ाई इस जन्म में पढ़ो, फिर अगले जन्म में फिर पढ़ो, तब डॉक्टर बनो। इस जन्म में इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ो, अगले जन्म में फिर इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ो। ऐसे नहीं, ईश्वरीय ज्ञान ऐसा है जो एक बार बुद्धि में बैठ जाता है तो फिर भले शरीर छूट जाए तो भी अगले जन्म में वो ज्ञान स्थिर रहता है। तो वो राम वाली आत्मा, राम जैसी और दूसरी आत्माएं जो यज्ञ छोड़ करके चली गई थी, वो दोबारा यज्ञ में आती है और आने के बाद वो मुरलियों का मनन चिंतन मंथन चालू हो जाता है और उनकी बुद्धि में से जो ज्ञान निकलता है उनमें मुखिया आत्मा वही राम वाली बनती है। राम वाली आत्मा जो है उसमें परमात्मा शिव प्रवेश करके और नई नई बातें टीचर के रूप में व्याख्या करते हैं। जो बाबा कहते हैं कि एक ही रूप है, जो बाप भी है